नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज सिविल सर्विसेज डे है, तो ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और आशा करती हूँ कि आप लोग इस सेवा में आएँ और अपने लिए इस दिवस को सार्थक करें। हिंदी के अगले टॉपिक के साथ हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। किसी ने मैसेज किया था या कमेंट्स में लिखा था कि मैम हिंदी के नाटक के तत्व वगैरह बताइए, तो वो सब इसी में आ जाएंगे। और बाकी मैं पहले भी काव्यशास्त्र और नाटक के तत्व जब साहित्य पढ़ा रही थी तो उसमें बताए होंगे शायद। और इसमें नाटक का उद्भव और उसका विकास बताती हूँ। आगे चंद्रगुप्त पढ़ाऊँगी तो उसमें भी नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त की व्याख्या करूँगी, तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। जो रह जाएगा वो आप इसके बाद जब चंद्रगुप्त नाटक के क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ने के साथ साथ अब लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर पोस्ट करते रहिए, लिखते रहिए। अगर कहीं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं या कुछ किए हैं तो प्लीज़ उसको रेगुलर रखिए और उसको में जो लिखने की प्रैक्टिस है उसको लगातार करिए। अपने आप करिए या किसी के सहारे करिए, किसी टीचर के साथ करिए, और भी यूट्यूब चैनल होंगे उनके साथ करिए, लेकिन करिए ज़रूर। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति 4 वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। क्योंकि वेद श्लोक में है तो वो कहीं ना कहीं काव्यात्मक है। कतिपय विद्वान इसकी उत्पत्ति यूनान के अनुकरण पर मानते हैं, परंतु यह निराधार है। भारतीय नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता। ये को लिख गया है, दरअसल ये का है, का नहीं है। भारतीय नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता है। हिंदी में नाटक परंपरा आरंभ हरिश्चंद्र से माना जाता है। इनके पूर्व की जो रचनाएं मिलती हैं इनमें आधुनिक नाटक की विशेषताएं नहीं मिलती। हमारे यहाँ रामलीला, स्वांग तथा नौटंकी नाटकों का अभाव नहीं रहा है, परंतु भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की। अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला नाटकों के अनुवाद के साथ उन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे। अब तक नाटकों का जो विकास हुआ है उसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। भारतेंदु युग सबसे पहले आता है। भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषय ज्ञान और अनुभव था। इनके नाटकों के कथानक इतिहास, पुराण तथा समसामयिक हैं। जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा उन्होंने व्यक्त करना चाहा था उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्रतीत हुआ। इन्होंने हास्य तथा व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। इनकी नाट्य कला पर अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत 3 भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। यह रंगमंच की बारीकियों के से भी परिचित थे। अपने जीवन काल में भी इन्होंने अनेक नाटकों का अनुभव कराया और अभिनय में स्वयं भाग लिया। भारतेंदु जी बहुत सारी भाषाएं भी जानते थे, जैसा अभी हमने बताया, और वो जो नाटक लिखते थे उसका मंचन करना भी जानते थे। इसलिए वो उस तरह नाटक लिखते थे जो मंच के लिए सहज हो। जैसे प्रसाद के लिए युक्ति थी कि प्रसाद के नाटक मंचन की दृष्टि से कठिन नाटक हैं। द्विवेदी युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गई। द्विवेदी जी सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, अतः इस काल में मनोरंजन के लिए रचना नहीं हो सकी। फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई उनके पात्र महापुरुष थे। इस युग में अनेक नाटकों का अनुवाद हुआ है। प्रसाद युग को तो नाटकों का ही युग कहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की। उपन्यास साहित्य में जो क्षेत्र प्रेमचंद का है, नाटक में वही क्षेत्र प्रसाद का है। इनके हाथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। प्रसाद ने दर्जनों नाटक लिखे। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे गौरवपूर्ण इतिहास के जो कथानक थे उन्हें लेकर इन्होंने नाटक की रचना की। इतिहास को कल्पना के साथ मिक्स करके इन्होंने
नाटक लिखे। उन्होंने उसके पात्र भी अतीत से ग्रहण किए। अपने प्रत्येक नाटक में एक न एक उत्कृष्ट नारी चरित्र की उद्भावना की। इनके सभी नाटकों में नारी चरित्र बड़ा उत्कृष्ट होता था और आदर्शवादी होता था। इनकी नारियां आदर्शवादी होती थी, जो भी नारी चरित्र होते थे। कामायनी में आपने देखा होगा श्रद्धा भी बड़ी जो आदर्शवादी, जैसे आदर्श भारतीय नारी की जो पहचान बताई गई है उसी टाइप की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो। तो ये जो नारी के प्रति इनका वो था दृष्टिकोण, वो कहीं ना कहीं आदर्शवादी नारी को सब जगह दिखाते हैं। स्कंदगुप्त में देवसेना कहती है, मतलब इतना बड़ा त्याग दिखाया है उसका कि वो बोलती है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त, मतलब अपने प्यार को पाने के लिए वो अगले जन्म का इंतजार करेगी। तो इस तरह से आपको मिलेगा कि इनके यहाँ उत्कृष्ट नारी पात्र होता था। चंद्रगुप्त इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है और ये आपके सिलेबस में भी है। उसमें प्रसाद जी को नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ रूप दृष्टिगत होता है। नाटक में गीत सृजन इनकी नाट्य कला की एक विशेषता है। इनके नाटकों में बीच बीच में आपको गीत भी मिलेंगे। जैसे एक बड़ा प्यारा गीत है स्कंदगुप्त में। स्कंदगुप्त चूंकि IAS के सिलेबस में है तो उसमें जो मिलता है, एक गीत मिलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बड़ा अच्छा गीत है, आप स्कंदगुप्त को भी टाइम मिले तो पढ़िएगा। अगला है प्रसादोत्तर नाटक। प्रसाद के उपरांत इस परंपरा ने विशेष बल पकड़ा और उनकी धाराएं हो गईं। इन धाराओं का निम्नलिखित विवेचन है। ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर आदि उल्लेखनीय है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में प्रमुख हैं रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति आदि। वृंदावन लाल वर्मा ने राखी की लाज, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, हंस मयूर, बीरबल आदि नाटकों की रचना की। कभी मौका मिले तो वृंदावन लाल वर्मा की हरिश्चंद्र जो उनका नाटक है उसे पढ़िएगा। किंडल वर्जन भी है, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, या कुछ चार्ज होगा किंडल पे, तो या तो आप किंडल वर्जन पढ़ लीजिए और नहीं तो बुक लेके पढ़ना हो तो बुक मिल जाए कहीं तो बुक पढ़िएगा। बड़ा अच्छा नाटक है, लगेगा जैसे जीवंत कर दिया है झांसी की रानी को, लगता है जैसे देख रहे हैं। समस्या मूलक नाटक। इक्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर हिंदी में भी इनकी समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई। अनेक समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई जिसमें मुख्य इस प्रकार है। श्री उपेंद्रनाथ अश्क ने झलक, कैद, उड़ान आदि नाटक जो समस्या पूरक थे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात आदि लिखा। इनमें मिश्र जी का दृष्टिकोण बुद्धिवादी है। समस्याओं के साथ पात्रों की मनः स्थिति तथा द्वंद्व का भी इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। सेठ गोविंद दास ने अपने नाटकों की समस्याओं को तल दृष्टि से देखा है। चरित्र चित्रण और रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक अच्छे हैं। अश्क के नाटकों में समसामयिक जीवन की समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं, किंतु नाटककार के रूप में इनका स्थान सर्वोपरि है। आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास की प्रेम कथा पर आधारित है। उसको कालिदास और मल्लिका का प्रेम दिखाते हैं किस तरह से। बड़ा छोटा सा नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, पढ़िएगा तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लीजिएगा। आधे अधूरे नाटक भी अच्छा नाटक है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं किस तरह से सामाजिक समस्याएं हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। आधुनिक काल के पहले हिंदी में मौलिक नाटक लिखे गए या नहीं, यह गत अनुसंधान के अभाव में अभी तक हल नहीं हो पाया है। इसलिए भारतेंदु युग के नाटक से ही हिंदी नाटकों का आरंभ माना जाता है। हिंदी नाटक और रंगमंच के कई अच्छे और बुरे दौर से गुजरे हैं, पर अपनी संस्कृति और परंपरा से इनका संबंध कभी नहीं टूटा है। हिंदी रंगमंच और नाटक आज पूरे भारत के लिए प्रतिनिधि रंगमंच है। तो ये था हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बोर्ड पर पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या हो रही है इस समय मुझे, इसलिए मैं
अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं वो भी प्रयास करूँगी, पर अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।